जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 विषय विज्ञान चैप्टर 8 जीव जनन कैसे करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरे डिटेल से रिवीजन करेंगे। पहले बहुविकल्पी प्रश्न, फिर अति लघुत्तरी, फिर लघु उत्तरी प्रश्न और फिर विस्तृत उत्तरी प्रश्न। इस प्रकार से हम पूरे डिटेल से इस चैप्टर को पुनः रिवीजन करेंगे आज। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? अंडाशय। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? अंडाशय। दूसरा प्रश्न, द्विनिषेचन पाया जाता है आवृतबीजी पादप का। द्विनिषेचन पाया जाता है आवृतबीजी पादप का। नेक्स्ट, पुष्प में कितने भाग होते हैं? 4। पुष्प में कितने भाग होते हैं? 4। डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं हाइड्रोजन बंध द्वारा। डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं हाइड्रोजन बंध द्वारा। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होते हैं लैंगिक जनन द्वारा। जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं लैंगिक जनन द्वारा। पराग कोश में होते हैं परागकण। पराग कोश में होते हैं परागकण। परिवार नियोजन की स्थायी विधि है वैसेक्टॉमी। परिवार नियोजन की स्थायी विधि है वैसेक्टॉमी। एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को कहते हैं वर्तिका। एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को कहते हैं वर्तिका। तो दोस्तों, बहुविकल्पी प्रश्नों को हम समाप्त कर चुके हैं। आइए चलते हैं हम अति लघुत्तरी प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर फर्स्ट, पुमंग और जायांग में अंतर स्पष्ट कीजिए। पुमंग और जायांग में अंतर स्पष्ट कीजिए। पुमंग पुष्प के नर जननांग हैं जबकि जायांग पुष्प के मादा जननांग हैं। पुमंग पुष्प के नर जननांग हैं जबकि जायांग पुष्प के मादा जननांग हैं। नेक्स्ट, परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं? छोटे परिवार के महत्व को समझाइए। परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं? छोटे परिवार के महत्व को समझाइए। परिवार के कल्याण हेतु बच्चों की संख्या को सीमित करना ही परिवार नियोजन कहलाता है। यदि परिवार में बच्चों की संख्या कम रहेगी तो वह परिवार अधिक सुखी एवं अच्छा रहेगा। परिवार के कल्याण हेतु बच्चों की संख्या को सीमित करना ही परिवार नियोजन कहलाता है। यदि परिवार में बच्चों की संख्या कम रहेगी तो वह परिवार अधिक सुखी और अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, आवृतबीजी बाह्य अंडक के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। आवृतबीजी बाह्य अंडक के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो दोस्तों, ये रहा हमारा फिगर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इस फिगर को अच्छे से बना के प्रैक्टिस कर लेंगे और इसके सभी पॉइंट को नहीं, कुछ मेन पॉइंट को मेंशन करेंगे ताकि आपको आसानी से याद रहे और आप एग्ज़ाम में इसको बना पाएँ। मेन पॉइंट लेना है, बस 3-4 पॉइंट अगर मेंशन कर देंगे फिगर बना के तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परागकण पर टिप्पणी लिखिए। परागकण पर टिप्पणी लिखिए। किसी पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प या उसी जाति के दूसरे पादप के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं। यह पादपों में लैंगिक जनन हेतु एक अत्यंत आवश्यक क्रिया है। इसके अभाव में पादप में बीज का निर्माण नहीं होता है। किसी पुष्प के पराग कणों का उसी पुष्प या उसी जाति के दूसरे पादप के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं।
यह पादपों में लैंगिक जनन हेतु एक अत्यंत आवश्यक क्रिया है। इसके अभाव में पादप में बीज का निर्माण नहीं होता है। अति लघुत्तरी प्रश्नों को भी हम समाप्त कर चुके हैं। आइए बढ़ते हैं हम लघुत्तरी प्रश्नों की ओर, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है। तो प्रश्न है हमारा, गर्भ निरोधन की विधियां कौन कौन सी हैं, अथवा परिवार नियोजन की स्थायी विधियां कौन कौन सी हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। गर्भ निरोधन की विधियां कौन सी हैं अथवा परिवार नियोजन की स्थायी विधियां कौन कौन सी हैं। उत्तर, गर्भ निरोधन के लिए बहुत सी विधियों का विकास किया गया है जो निम्नवत है। पहला, अवरोधिका विधियां। इस विधियों में कंडोम, मध्यपट, गर्भाशय ग्रीवा, आच्छद का उपयोग किया जाता है। यह मैथुन के दौरान मादा जननांग में शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकती है। अवरोधिका विधियां, इन विधियों में कंडोम, मध्यपट, गर्भाशय ग्रीवा, आच्छद का उपयोग किया जाता है। यह मैथुन के दौरान मादा जननांग में शुक्राणुओं को प्रवेश को रोकती है। रासायनिक विधियां, इस प्रकार की विधि में स्त्री 2 प्रकार मुख्य गोलियां तथा यौन गोलियों का प्रयोग करती है। यह गोलियां मुख्यतः हार्मोन्स की बनी होती हैं जो अंडाणु को डिंब वाहिनी नलिका में उत्सर्जन से रोकती है। रासायनिक विधियां, इस प्रकार की विधि में स्त्री 2 प्रकार मुख्य गोलियां तथा यौन गोलियां का प्रयोग करती हैं। यह गोलियां मुख्यतः हार्मोन्स से बनी होती हैं जो अंडाणु को डिंब वाहिनी नलिका में उत्सर्जन से रोकती हैं। तीसरा, शल्य या स्थायी विधियां। इस विधि में पुरुष शुक्रवाहिका तथा स्त्री की डिंब वाहिनी नली के छोटे से भाग को शल्य क्रिया द्वारा काट या बांध दिया जाता है। इसे क्रमशः नर नसबंदी तथा स्त्री नसबंदी कहते हैं। शल्य या स्थायी विधियां, इस विधि में पुरुष शुक्रवाहिका तथा स्त्री की डिंब वाहिनी नली के छोटे से भाग को शल्य क्रिया द्वारा काट या बांध दिया जाता है। इसे क्रमशः नर नसबंदी या स्त्री नसबंदी कहते हैं। नेक्स्ट, पराग, स्वपरागण व परपरागण में अंतर बताइए। एक एक उदाहरण भी दीजिए। स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर बताइए तथा एक एक उदाहरण भी दीजिए, अथवा परपरागण के महत्व का वर्णन कीजिए। स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर। स्वपरागण, पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है। परपरागण, पुष्प का द्विलिंगी अथवा एक लिंगी हो सकते हैं। नर व मादा पुष्प के अलग अलग पौधे पर भी हो सकते हैं। स्वपरागण, नर और मादा भाग पुमंग व जायांग एक साथ परिपक्व होने आवश्यक है।